तो किसकी मर्जी से आया, क्यों आया। महाराज जी की फिलॉसफी में तो एक भी ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने क्लियर नहीं की हो। दुख आ भी रहा है तो व्यक्ति को सबसे पहले ये पता होता है कि ये दुख मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान ने कोई आसमान से नहीं टपका दिया। सबसे पहले तो उसे यही क्लियर हो जाता है कि ये मेरा एक ही जन्म नहीं है, अनंत जन्म हुए हैं पिछले, उसमें जो जो हर सेकंड हमने किया है, जो प्रेजेंट में भी कर रहे हैं वो भी सब नोट हो रहा है। हमारे अगले जन्मों के लिए वो कर्म बंधन का कारण बनेगा, जैसा भी कर्म हम करेंगे। तो अगर हम अपने मन बुद्धि को संसार में ही रखते हैं तो उससे फिर उसका मटेरियली फल मिलना है, उसका कोई ईश्वरीय लाभ तो मिलना नहीं है, हमारा आत्मा का उत्थान तो होगा नहीं। और जो अभी वर्तमान में हमारे साथ परिस्थितियां हैं, जो दुख मिल रहे हैं, उसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रारब्ध के भोग से रिलेटेड होती हैं। हमने ही जो पूर्व जन्म में कर्म किया है उसी में से कुछ प्रारब्ध भोग इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो जब व्यक्ति को नहीं कुछ क्लियर होता तो वो बस, अब देखा होगा ना, दिन रात लोग भगवान को कोसते हैं, मूर्ति उठा के फेंक देते हैं घर से कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा दुख क्यों आया। मान लो बीमारी ही आई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम बेड पे ही पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है जीवन में। एक तो हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है कि ये इतनी अनिश्चित इतना जीवन है कि इसमें कुछ भी किसी के साथ निश्चित नहीं है अगले पल क्या हो। व्यक्ति सपने संजो के बड़ी बड़ी प्लानिंग करके काम करता है और रोज हम न्यूज में पढ़ते हैं क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। शादी से आ रहे हैं, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, एक साथ बस खाई में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, क्या नहीं हो रहा है। तो जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें से कुछ भी हमारे साथ भी हो सकता है, वो चाहे बीमारी हो, कोई भी कारण हो। तो जब तक हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, हमारे वेदों शास्त्रों की फिलॉसफी को महाराज जी इतने सरल ढंग से हम तक पहुंचा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, भले ही हम भक्ति करें ना करें, आत्मा का कल्याण करें ना करें, कम से कम जीवन को सुरक्षित रखना, इस जीवन में डिप्रेशन में न जाना, उसको तो व्यक्ति प्रैक्टिकल ठीक से चला पाएगा, कुछ तो समझेगा। और जब इतना सब कुछ समझेगा तो साथ में थोड़ी थोड़ी भक्ति तो इंक्लूड होगी ही। भले वो पूरे दिन नहीं कर रहा है, लेकिन वो कम से कम जितनी भी देर करेगा, जितना टाइम निकाल पाएगा, उसको सही ढंग से करेगा। तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी। और इसीलिए तो आजकल ये शॉर्ट वीडियोस वगैरह आजकल बन रहे हैं कि लोग बिजी हैं, वो एकदम से टाइम देख के 3 घंटे का प्रवचन है तो सुनने का उसका मन नहीं करेगा, अगले इतने दिन तक सुनेगा तो भूल ही जाएगा क्या सुना। तो इसीलिए ये सब ट्रेंड चालू हुए कि शॉर्ट वीडियोस भी बनाने, ताकि 2-2 4-4 मिनट भी गुरु के दर्शन भी हो गए, उनकी वाणी भी हमने सुन ली, और उस इतनी सी वाणी में, उस 2-3 सेंटेंस में, एक सेंटेंस में भी महाराज जी ने वेदों शास्त्रों का सार हमारे सामने रख दिया है। और फिर कलयुग जैसे युग में जहाँ पे बाबाओं की भरमार है, जहाँ कोई सही फिलॉसफी बोलने वाला नहीं है, जहाँ पाखंड का इतना बोलबाला है, ऐसे में तो व्यक्ति इतने भ्रमित हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं कि हम क्या करें, सही भक्ति क्या है यही बताने वाले ही सही नहीं है तो बेचारे लोगों को क्या पता चलेगा। कोई कहता है यज्ञ कर लो, कोई कहता है माला लेके बैठ जाओ, कोई कहता है ये पूजा करवा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ऐसे में महाराज जी जैसे सदगुरु जो हमें इतनी सरल साधना बता रहे हैं, भक्ति का वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं, मतलब ये कितने युगों में तपश्चर्या करके भी व्यक्ति वो फल नहीं पा सकता जो हमें इस जन्म में मिला है। मानव देह का मिलना भगवान की सबसे बड़ी कृपा। सबसे पहले हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है कि ये नहीं कि आज हम खा पी के बस ऐसे टेम्पररी लक्ष्य बना के चले गए संसार से और हम सोचें अगले जन्म में फिर हमको मनुष्य देह मिल जाएगा। वो करोड़ों जन्मों में किसी बड़भागी को भगवत कृपा से ये देह मिलता है, और इस देह के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि केवल एक ये देह हमारा ऐसा है जिसमें हम भक्ति करके अपने पिछले अगले सब कर्म सारे जीवन बना सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आनंदमय हमारा जीवन हो सकता है। तो इसीलिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता अगर चाहे भक्ति करना तो आंसू तो बहा लेंगे, वो राम राम भी कर लेंगे, लेकिन उनका कर्म नोट नहीं होता। केवल मनुष्य देह में हम जो कर्म करते हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं, तो उसमें से केवल मनुष्य ही कर्म करने में स्वतंत्र है, बाकी सब भोग योनियां हैं। भोग योनियां मतलब जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं बस उसका फल भोग सकते हो, नया कुछ कर्म तुम्हारा उसमें नोट नहीं होगा। तो अभी हमारे पास ऐसी योनि है, ऐसा देह मिला हुआ है कि हम अपनी बिगड़ी बात बना सकते हैं। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं संसार में, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई बता नहीं सकता कब से भटक रहे हैं। जब
जब से भगवान, जब से समय, तब से आत्मा, तब से हम चले आ रहे हैं। कभी कुत्ता बने, कभी चींटी, कभी गधे, हर योनि में हमको इतने दुख भोगने पड़ते हैं। तो जब हम थोड़ी थोड़ी फिलॉसफी यहाँ से शुरुआत करेंगे, सुनेंगे सब चीज़ों को, तो पता चलेगा हमें कितना वैल्यूएबल देह मिला हुआ है। फिर ये देह तो केवल बहिरंग चीज़ है, इसमें जो रहने वाला आत्मा है वो कैसे प्रसन्न होगा, हम उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। शरीर को तो कितना ही कुछ खिलाते रहो, वो तो कभी तृप्त होने वाला नहीं किसी भी कामना से। खाना पीना, चाहे रसना का विषय हो, चाहे आँखों का विषय हो, चाहे कोई भी विषय हो, कितना ही व्यक्ति ग्रहण करता रहेगा, कभी उसकी कामनाओं का अंत नहीं होगा, कभी सुख शांति मिलेगी नहीं हमको जो हम पाना चाहते हैं। तो मानव देह क्यों मिला है, आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, इसीलिए भगवान से हमारा कनेक्शन है, इसीलिए वो हमारे सनातन संबंधी हैं। वो एक सेकंड को भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारे हृदय में ही रहते हैं, हमारे हर आइडियाज़ को नोट करते हैं। तो जब व्यक्ति को ये सब पता रहेगा तो धीरे धीरे उसकी जितनी देर से भी भक्ति प्रारंभ होगी वो सही सही भक्ति कर पाएगा। जब तक भक्ति की शुरुआत वो नहीं भी करता तो कम से कम अपने इस जीवन को भी वो सुधार पाएगा कि मुझे संसार में रहना कैसे। उसकी कामनाएं कम होती जाएंगी तो उससे अशांति भी कम होगी। 10 लोगों के साथ वो रह रहा है तो हर एक की बात को इतना फील नहीं करेगा, उसे पता चल जाएगा कि हर व्यक्ति त्रिगुण के अधीन है, मेरे ऊपर भी माया हावी है, इस जीव के ऊपर भी माया हावी है। जैसे मुझे कभी क्रोध आ जाता है, इसको भी टेम्परेरी क्रोध आ गया, तो बातों को इग्नोर करने लगता है व्यक्ति, तो घर में भी शांति बनी रहती है। क्योंकि आज हम जॉब भी तो अकेला तो रह नहीं रहा है व्यक्ति, 10 लोगों के साथ काम कर रहा है, उनके साथ कुछ भी परिस्थिति बनती रहती है। तो इसीलिए खुद को संभालने के लिए, इस भौतिक जीवन के लिए भी वो बहुत आवश्यक है कि हमारे पास ऐसा सही ज्ञान हो, खासकर तब जब हम ऐसी फैमिली में हैं और महाराज जी जैसे गुरु हैं तो किसी न किसी को गुरु रूप में धारण करके उसको मार्गदर्शक तो बनाना पड़ेगा ना, उस पथ पर चलना भी पड़ेगा थोड़ा सा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी 5-10 मिनट का तो टाइम कोई भी निकाल सकता है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम है ही नहीं, उसके पास हर चीज़ के लिए टाइम है। घंटों मोबाइल को लोग ऐसे ही स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें कुछ उसको सेंस, उसकी बातें उसको मिलती नहीं है जो उसे आगे बढ़ा सके, वो तो इधर उधर की बातें होती हैं। लेकिन 5-10 मिनट 15 मिनट का भी उसने नियम बना लिया तो उससे उसकी बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी, उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी और संसार में जीने के लिए भी उसके पास गुरु की शक्ति होगी, एनर्जी होगी, तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान बहुत आसान हो जाता है। दुखों को सहना सीख जाता है, दुखों का रीज़न समझ लेता है, उन दुखों में खुद को संभालना कैसे है, वो आत्मशक्ति हमारी बढ़ती जाती है, बहुत सी चीज़ें हैं। इसीलिए इस पथ पे चलना है। तो तुम लोगों को तो सौभाग्य मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से ऐसे पेरेंट्स मिले जो खुद भी सही पथ पे चल रहे हैं, वरना आजकल तो पेरेंट्स को ही फोन से फुर्सत नहीं है अनर्गल चीजें देखने से। वो बच्चों को क्या समझाएंगे, पेरेंट्स को अकल नहीं है। ऐसे पेरेंट्स तो हैं आजकल मैक्सिमम, जिनको बस बाहर की दुनिया, इधर घूमना है, बच्चों को यहाँ ले जाना है वहाँ ले जाना है, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। तो तुम्हारा तो इतना बड़ा सौभाग्य है ना कि ऐसी फैमिली में हो कि वो सत्संगी परिवार है, फिर ऐसा सत्संगी परिवार जहाँ महाराज जी जैसे गुरु मिले हुए हैं। तो इसीलिए हमको भी थोड़ा सा सुनने का प्रयास करके फिर महाराज जी को मन ही मन गुरु रूप में वर्ण करना है और हर समय उनकी प्रेजेंस को फिर फील कर पाओगे। अगर थोड़ा सा भी हम उनसे प्यार बढ़ाते हैं, उनको हमने अपना मान लिया, तो जहाँ जाओगे उनको अपने साथ ही पाओगे कि वो हमारी रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं, कितना हमें आगे बढ़ा रहे हैं, कितना कुछ उन्होंने हमें जीवन में दिया है। फिर हर क्षण व्यक्ति उनका आभार मानता है, उनकी कृपाओं को रियलाइज करता है, तो इस तरीके से वो खुश भी रह पाता है और सब चीज़ों को मैनेज भी कर पाता है